दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दी हैप्पी प्रिंस। ये आपके इंग्लिश के सिलेबस में है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं। तो यदि आपको आगे सभी चैप्टर के अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो एक गांव है और उस गांव में एक स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, और ये स्टैचू बहुत ही खूबसूरत है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं ना, सभी इस स्टैचू को देखते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। और ये जो स्टैचू है ना हैप्पी प्रिंस का, ये भी गाँव के सभी लोगों को देखता है, और इसे गाँव में जितने भी लोग हैं जिनका जो जो परेशानी है ये सब जानता है, क्योंकि ये सभी को देखता है। और अब मैं इस स्टैचू का डिस्क्रिप्शन बता दूं। इसके ऊपर सोने की पानी, जी हाँ गोल्ड की पानी चढ़ी हुई है, और इसका जो आँख है ना वो नीलम का पत्थर है, जिसे आप इंग्लिश में सैफाइड कहते हो। और इसके हाथ में एक स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड मतलब इसके हाथ में एक तलवार है, और इस तलवार के सबसे ऊपरी हिस्से में यानी कि इसके हेड पर एक रूबी पत्थर लगा हुआ है। और यहाँ से जो भी लोग गुजरता है वो सभी इसका तारीफ़ करता है, और इस स्टैचू को लगभग सभी लोग जानते हैं। अब एक दिन क्या होता है, एक स्वॉलो बर्ड, जी हाँ स्वॉलो एक बर्ड होता है, ये यहाँ से गुजरता है। असल में इसे इसे दूसरे बर्ड से प्यार हो गया है, लेकिन वो बर्ड इसके साथ नहीं आई। तो दुख के मारे ये यहाँ से जा रहा है। तो अब अचानक से क्या करता है, इसे क्योंकि बहुत दुख हो रहा है तो ये इस स्टैचू के नीचे में आकर बैठ जाता है, और ऊपर से पानी आता है इसके ऊपर। तो ये सोचता है अरे बारिश तो नहीं हो रही है, तो ये पानी कहाँ से आया। तो जब ये ऊपर देखता है तो इसे पता चलता है कि ये जो स्टैचू है ना, ये स्टैचू रो रहा है, और इसी स्टैचू के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो अब ये स्वॉलो यानी कि ये बर्ड ऊपर जाता है और इसके फेस के सामने यानी कि इस स्टैचू के फेस के सामने आ जाता है, और अब इन दोनों में हाई हेलो होता है। जी हाँ, ये जो स्टैचू है ना ये बोल सकता है। तो अब इन दोनों में बातें होती है, और अब ये जो हैप्पी प्रिंस है ना, ये इस बर्ड को कहता है कि मैं इसी गांव का हूँ, और जब मैं ज़िंदा था ना, तब जो लोग हैं ना वो बहुत ही खुश रहते थे, मुझे किसी का दुख दिखाई नहीं दिया था। लेकिन अब क्योंकि मैं मर चुका हूँ और मेरा ये स्टैचू बन चुका है, तो अब मैं सभी के दुख को और खुशी को देख सकता हूँ। तो क्या तुम मेरा हेल्प करोगे। जी हाँ, हैप्पी प्रिंस कहता है बर्ड से, क्या तुम मेरा हेल्प करोगे। तो ये बर्ड कहता है ठीक है कर देता हूँ, बताओ क्या हेल्प करना है। तो ये हैप्पी प्रिंस कहता है कि इस गांव में एक औरत रहती है, जिसके गाउन जो लड़कियां पहनती है उसके गाउन में फ्लावर्स बना हुआ है। वो अपने एक छोटे से घर में रहती है, उसका जो बेटा है ना वो बीमार है। तो तुम एक काम करो, तुम मेरा रूबी ले जाकर उसे दे दो। रूबी दोस्तों बहुत ही प्रीशियस मेटल है और बहुत ही महंगा भी होता है। तो ये जो बर्ड है ये बिल्कुल वैसा ही करता है, और जब ये बर्ड यहाँ से वापस आता है ना, तब इसे बहुत ही गर्मी लगती है। विंटर का मौसम है मैं आपको बता दूँ, लेकिन इसे गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसने अच्छा काम किया है। अच्छा, अब स्वॉलो को यहाँ से जाना है। जी हाँ, ये इजिप्ट जाएगा। लेकिन जब ये इजिप्ट जा रहा है उससे पहले हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम मेरा प्लीज़ एक और हेल्प कर दो। तो ये बट कहता है ठीक है कर देता हूँ। तो अब ये जो हैप्पी प्रिंस है ये बताता है कि एक यंग ड्रामाटिस्ट है। ड्रामाटिस्ट मतलब वही दोस्तों जो कहानियाँ वगैरह लिखते हैं, जो ड्रामा लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, मोस्टली वो ड्रामा लिखते हैं। तो ये जो ड्रामाटिस्ट है ना ये शेक कर रहा है। जी हाँ, विंटर में ये कप कपा रहा है और ये सही से लिख भी नहीं पा रहा है। तो इसलिए हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे आँख से यानी कि हैप्पी प्रिंस के दो आँख हैं, उन दोनों आँखों में से एक आँख का नीलम का पत्थर लो और उसे जाकर दे दो। तो ये बिल्कुल वैसे ही करता है, ये जाकर दे देता है। और जब ये वापस आता है तो फिर हैप्पी प्रिंस कहता है एक और हेल्प कर दो। एक मैच गर्ल है, मैच गर्ल मतलब जो मैचेस बेचती है, तो उसे तुम इस दूसरे आँख का पत्थर दे दो। तो ये जो बर्ड है ये बिल्कुल वैसे ही करते, ये जाकर दे देता है। अब ये बर्ड फाइनली डिसाइड करता है कि ये यहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने देखा कि ये जो हैप्पी प्रिंस है ना ये बहुत ही अच्छा है, ये दिल का बहुत ही अच्छा है, और ये सभी लोगों की मदद करता है। तो ये बर्ड इसीलिए ये निर्णय लेता है कि ये यहीं पर रहेगा। तो दोस्तों अब क्या होता है, ये जो बर्ड है ना दो बच्चों के बारे में बताता है। इन दो बच्चों को एक वॉचमैन परेशान कर रहे थे। जी हाँ, एक वॉचमैन परेशान कर रहे थे। तो अब ये बच्चा जो है मतलब इन दोनों बच्चों को तो हेल्प करना होगा ना। तो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, तुम मेरे बदन में जो
सोने की पानी चढ़ी हुई है, जिसे आप कहते हो शील्ड्स, गोल्ड शील्ड्स, इसे ले जाकर तुम दे दो। तो ये बर्ड बिल्कुल वैसा ही करता है, ये गोल्ड की जो शील्ड है ना वो ले जाकर बच्चों को दे देता है, और ये दोनों बच्चे जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चला, ये जो हैप्पी प्रिंस है इसने अपने बॉडी के सभी जो प्रीशियस और जितनी भी गुड लुकिंग चीज़ें थे ना, और जितने भी महंगे चीज़ें थे वो सभी बांट दिया है लोगों के बीच। तो अब क्या हुआ, अब ये जो स्टैचू है ना ये बहुत ही अगली दिख रहा है। जी हाँ, ये बहुत ही अगली यानी कि बहुत ही बदसूरत दिख रहा है। अब क्योंकि विंटर का मौसम है, ये जो बर्ड है ना ये सरवाइव नहीं कर पाता है, और ये हैप्पी प्रिंस के हेड को किस करता है और किस करके वहीं पर गिर जाता है। और ये दोस्तों वहीं पर मीन्स उसके पाँव के पास, जी हाँ हैप्पी प्रिंस के पाँव के पास गिर जाता है, और ये मर चुका है। और इस हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट यानी कि दिल है ना, जो कि लीड का है, LEAD लीड का है, ये टूट जाता है और ये 2 हिस्सों में टूटता है। तो एक दिन जब मेयर यहाँ से गुज़र रहे थे, इस शहर के मेयर यहाँ से जब गुज़र रहे थे, तो वो देखते हैं कि ये जो स्टैचू है ये बहुत ही गंदा हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी इस जगह के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सभी कहते हैं कि मेरा स्टैचू बनाओ, मेरा बनाओ, मेरा बनाओ। तो लास्ट में यहाँ पर स्टैचू बनेगा इसी मेयर का। तो अब इस स्टैचू को यानी कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को पिघलाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका बॉडी का पूरा जो पार्ट है ना वो तो पिघल गया, लेकिन इसका जो हार्ट है ना वो नहीं पिघलता। अब जो गॉड है यानी कि हम सभी के गॉड अल्लाह, वो कहते हैं अपने फरिश्ते को यानी कि एंजल को कि जाओ और दुनिया से 2 ऐसी चीज़ें लेकर आओ जो सबसे प्रीशियस हो। तो वो जो एंजल है ना वो आता है दुनिया में और यहाँ से 2 चीज़ें लेकर जाता है। एक तो वो दिल, और दूसरा ये स्वॉलो। अब दिल ये आप कह सकते हो कि पूरे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, दूसरा ये स्वॉलो। और इसे देखने के बाद गॉड बहुत ही खुश होते हैं, और इन दोनों को यानी कि जो स्वॉलो है और जो हैप्पी प्रिंस है, इन दोनों को हेवन यानी कि जन्नत में भेज देते हैं। और दोस्तों यहीं पर आपकी ये स्टोरी समाप्त।